अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। कराची बार एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर कराची बार एसोसिएशन मुनीर अहमद मलिक, जनरल सेक्रेटरी कराची बार जीएम कोराए व दीगर ओहदेदारों की शिरकत। पिशावर बार की जानिब से जो प्रेस रिलीज इशू किया, इसकी मजम्मत करते हैं। काजी फायज ईसा बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बहादुर आदमी हैं। काजी फायज ईसा पर असासे जाहिर न करने का रेफरेंस बनाया गया। काजी फायज ईसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ दायर रेफरेंस वापस लिया जाए। जनरल सेक्रेटरी कराची बार जीएम कोराए ने वफाकी वजीर कानून को कहा कि रेफरेंस फिल गौर वापस लिया जाए। अदलिया को तकसीम करने की साजिश ना करें, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत इस बात को संजीदा ले, वरना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अनवर मंसूर खान ने जो इस्तीफा दिया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। बार में कभी सियासत नहीं होती, तमाम वकला एक बरादरी हैं। जजिस के खिलाफ रेफरेंस फौरी वापस लिया जाए, वरना नताइज खतरनाक होंगे। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी का कहना है जजिस के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। मुनीर अहमद मलिक, प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन, अपनी बार एसोसिएशन के बिहाफ पर जो प्रेस रिलीज कराची बार, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आप लोगों को भिजवाई थी, उसको फुली इंडोर्स करते हैं, उसको कबूल करते हैं। क्योंकि कराची बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन के जो फैसले किए गए उनको मनोवन कबूल करती रही है, क्योंकि वो हमारी अपेक्स बॉडीज है। काजी फायज ईसा के मामले पर जो पिशावर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब औरंग असद खान वाइस प्रेसिडेंट केपीकी ने जो प्रेस रिलीज 28/2/2020 को आप लोगों को भिजवाई, उसको हम कंडेम करते हैं और पाकिस्तान बार एसोसिएशन से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो। क्योंकि जब पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई प्रेस रिलीज निकालती है तो उसको हम सब जो बॉडीज हैं मनोवन कबूल करते हैं। काजी फायज ईसा का मामला, काजी फायज ईसा बलूचिस्तान के एक ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पर पहले ही एहसास महरूमी का शिकार है। वहाँ से ताल्लुक रखने वाले बहादुर और अजीम जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कुछ कुफ्तों का उनके खिलाफ एक अजीब रेफरेंस दायर किया गया है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपने गोशवारों में अपने बीवी और बच्चों की मिल्कियत का जिक्र नहीं किया गया। हैरत अंगेज तौर पर उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया गया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इस अजीम बेटे काजी फायज ईसा जो ऑनरेबल जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और के आका ऑनरेबल जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, तो मैं इसको कराची बार के बिहाफ पे कंडेम करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये फिल फॉर रेफरेंस वापस लिया जाए, वरना हम कराची बार एसोसिएशन इसके लिए लाए अमल बनाएंगे आइंदा के लिए, और हम अपने ऑनरेबल जजेस के साथ खड़े हैं। थैंक यू जी। मैं मुनीर मलिक साहब की बातों को सेकंड करूंगा। मेरा नाम जीएम कोराई, जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन 2020। बाकी जो टीम बैठी है मेरे राइट पे जॉइंट सेक्रेटरी बैठे हुए हैं नदीम मंगी साहब, और लाइब्रेरियन है अमृत सादरा, अनवर मेमन साहब हैं जो आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मीडिया से ये डील करते हैं ऑलमोस्ट मीडिया को। तो मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करता हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कराची बार की हिस्ट्री। कराची बार हमेशा जब भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट हो या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कोई भी सवाल उठा हो तो कराची बार एक लीडिंग रोल प्ले करती है। उसका मिसाल बहुत नियर फ्यूचर में अगर आप जाएं या आप कहीं भी देखें, शोदाय की एक लाइन मिलेगी कराची बार में आपको। तो मेरा आज का छोटा सा मैसेज जो पूरे कराची बार के वकला के लिए, पाकिस्तान के डिफरेंट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, एक चीज़ मैं थोड़ा सा रिपीट करूं कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल हमने लफ्ज़ यूज़ करना था, जो मुनीर साहब के मुंह से वो बार एसोसिएशन आया है तो वो बार काउंसिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने
जो स्टेप लिया है और जो वार्न किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मैं बहुत बड़े पावर के साथ आपको यकीन दहानी कराऊं कि कराची बार इसमें कतई कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। काजी फैज ईसा का जो रोल है, जो उनका करैक्टर रहा है, जो उनकी प्रैक्टिस रही है, ये सबके सामने है। वो एक बहादुर जज है, वो एक ईमानदार और ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है। अपने कैरियर में उनकी ज्यादातर प्रैक्टिस कराची की है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत सारे एक फेमस केस उन्होंने किए, जैसा कि 12 मई का वाकया है, उसमें काजी फैज ईसा साहब लीडिंग लॉयर थे। तो ये शायद बहुत सारी चीजें हैं जो उनके एडवर्स जा रही हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश मुझे नजर आ रही है। मैं 2-3 चीजों पे थोड़ी सी रोशनी डालता हुआ जाऊंगा। देखिए जो चीज डिस्कस हो रही है, ताकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर ज्यादा डिस्कस कराची बार इसलिए भी नहीं करती क्योंकि वो पेंडिंग है किसी सुपीरियर कोर्ट के सामने। ARU का जो जिक्र हो रहा है, एसेट रिकवरी यूनिट का, मुझे ये बताएं कि कौन सा कानून है ARU का, जो कौन से ऐसे सेक्शन है जो आपको अप्रूव करते हैं कि आप सिटिंग से जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, आप उसके खिलाफ ये अप्लाई करें कि जी इनके एसेट रिकवरी यूनिट को वो सेक्शन यूज हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा दबावा मामला है। ये कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है और इस साजिश को हम कटेल करेंगे। कराची बार इसमें लीडिंग रोल प्ले करेगा और इसकी हिस्ट्री रही है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, अगर ये रेफरेंस वापस नहीं लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली फेडरल लॉ मिनिस्टर को मैं सजेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट नहीं सजेस्ट करता हूं कि आप फिलफोर ये रेफरेंस वापस लें, वरना कराची बार में आपने प्रैक्टिस की है, आप यहाँ की बार को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह जानते हैं। अगर कराची बार ने यह ठान लिया तो कोई भी मायका लाल इस रेफरेंस को नहीं चला पाएगा। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है फिलफोर काजी फैज ईसा जो सदारती रेफरेंस दाखिल किया गया है उसको वापस लिया जाए। और हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो फुल कोर्ट बेंच बनाई गई है, जो फुल कोर्ट इसको देख रही है, सारे ऑनेस्ट जजेस हैं, सारे ऑनेस्ट जजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो रेफरेंस है उसमें बड़ी बदबू है, वो कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो मेरा यह कहना है कि आप जजों को डिवाइड नहीं करें, आप बार्स को डिवाइड नहीं करें, आप फेल हो चुके हैं। आप ये कोशिश नहीं करें कि अब कैसे बार्स को डिवाइड किया जाएगा। किसी एक पर्सनल जज अपने वकील का कोई एक ओपिनियन आता है, वो उसका पर्सनल ओपिनियन लें। एक बार के प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है। इसमें किसी और का अगर कोई इंडिविजुअल कोई ओपिनियन है तो वो इंडिविजुअल कंसीडर किया जाएगा। जब बार बोलती है तो वो पूरी बार बोलती है। जैसे कराची बार आज बोल रही है तो ये 19,000 वकला की आवाज है। ये सारे काले कोट और टाई एक जगह बैठ के ये 19,000 वकला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये 19,000 की जबान समझी जाए। ऐसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दी है वो हजारों और लाखों वकला की आवाज है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी एक की प्रेसिडेंट की नहीं है, वो हजारों और लाखों वकला की आवाज है। लिहाजा इसको सीरियस लिया जाए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, इसको सीरियस लिया जाए, वरना इसके नतायज बहुत बुरे हो सकते हैं। ये तहरीक के अमल में जब ये चीज आ जाएगी तो ये गवर्नमेंट के लिए और मुश्किल हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको फिलफोर रेफरेंस को वापस लिया जाए। देखिए एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अनवर मंसूर खान अटॉर्नी जनरल ने रिजाइन दिया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मैंने 2-3 दिन पहले फेडरल लॉ मिनिस्टर को सुना, मुझे हैरत हुई कि वो इस किस्म की बात की सियासत होती है बार। कभी भी सियासत बार में नहीं होती, सिर्फ इलेक्शन के 15-20 दिन पॉलिटिक्स होती है दो ग्रुपों के बीच में, वो खत्म। पूरा साल वकला एक गुलदस्ते की तरह होते हैं, हमेशा साथ होते हैं, सिर्फ फिर काला कोट और काली टाई होती है। मेरी रिक्वेस्ट है फरूक नसीम साहब से कि प्लीज आप डिवाइड नहीं करें। हम डिवाइड नहीं है, हम सब साथ हैं। पूरा पाकिस्तान वकला के जितने दोस्त हैं वो सब साथ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप सदारती रेफरेंस को जितना जल्दी हो सकता है वापस लें, वरना हो सकता है हालात बिगड़ सकते हैं। थैंक यू।